जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। साथियों यहाँ से आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए साथियों बिना किसी भूमिका के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भी आपका भाग जो होता है, डिवाइड जो होता है वो क्या होता है। वैसे तो आपने पढ़ाई होगा, पहले दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। चलिए एक हम भाग लेते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। भाई हमें 17 को डिवाइड करना है कितने से, 5 से। 5 से हमें डिवाइड करना है तो कितने बार जाएगा भाई आपका 15 यानी कि 3 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 2। तो अब ये जो है हमारा, ये क्या है भाई, ये है भाजक, ये है भाजक। और यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या है भाई हमारा शेषफल, ये हमारा है शेषफल। और यदि हम इसकी बात करेंगे ये क्या है भाई हमारा भागफल, भागफल यानी कि भाग देने के बाद में जो हमें फल मिला, लाभ मिला, तो ये क्या है भाई हमारा भागफल। अब ये क्या है, इसकी यदि हम बात करें तो ये है भाज्य, ये क्या है भाज्य, भाज्य। क्लियर है। तो ये है हमारा भाज्य। तो ये तो सभी को पता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब हमें ये मैंने आपको किस लिए लिखा है वो चीज आप नोटिस कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा साथियों यहाँ पर हो क्या रहा है, यदि हम भाज्य की बात करें, यदि हम भाज्य की बात करें तो भाज्य यदि हम लिखते हैं भाज्य, तो भाज्य किसके बराबर होता है भाई आपका भाजक इंटू भागफल, यानी कि भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल। क्लियर है भाई। अब भाजक इंटू भागफल प्लस में क्या शेषफल, शेषफल ये कितने के बराबर होता है भाई, ये होता है भाज्य के बराबर। आप देखिएगा यदि हम 5 की मल्टीप्लाई करें 3 में तो 5 3 15 और शेषफल कितना है भाई आपका 2, तो कितना हो गया भाई आपका 17, जो कि किसके बराबर हुआ, भाज्य के बराबर हुआ। तो क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत नॉर्मल सी चीज है जो हम अभी तक करते हुए आए थे, यदि नहीं पता है तो अब चल गई है। क्लियर है आपको, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। यानी कि भाज्य बराबर किसके होता है भाई, भाज्य की यदि हम बात करें तो भाजक इंटू भागफल और प्लस में क्या शेषफल। क्लियर है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि भाई भाजक और इंटू भागफल क्या होगा, तो ये जो शेषफल है क्या हो जाएगा, इधर भाज्य में से माइनस हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मेन जो है आपको इस चीज को याद रखना है। किसको याद रखना है भाई, इसको याद रखना है। इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। क्या भाज्य बराबर किसके होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस में क्या शेषफल, ये बराबर टोटल कितने का होगा, भाज्य के। क्लियर है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी चीज और क्लियर करनी है जहां से आप जो है थोड़ा सा आपको बेस क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जरा, छोटा सा चीज आपको और क्लियर करना है। साथियों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, बस आप क्लास आप लेकर ये कंटिन्यू। और यदि आपको लगता है कि भाई आपको अच्छी क्लास मिल रही है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए भाई अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमने अभी लिखा था 17 डिवाइड बाई 5, हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, रिमाइंडर की। अभी रिमाइंडर की बात करेंगे तो साथियों रिमाइंडर वैसे तो एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव, और यदि हम निकालें रिमाइंडर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, जैसे कि अब यहाँ पर रिमाइंडर की बात करें तो 5 कितने बार जा रहा है पूरा पूरा 15, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई प्लस का 2। क्लियर है आपका, कितना बच रहा है प्लस का 2। यानी कि हम इसकी ऐसे गुणनखंड, यानी कि ऐसे गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो इससे कम हो और उसको फिर हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। क्लियर है। तो यानी कि 5 या 15 15 को 17 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। अब यहां पर इसके बाद में जो माइनस का गुणनखंड भी हम बना लेते हैं। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इतने बार, इसका ऐसा गुणनखंड जो इससे ज्यादा हो, यानी कि 5 चौक 20, क्या 5 चौक 20। अब 20 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो यानी कि माइनस का 3। तो इसके यदि हम गुणनखंड की उसकी बात करें कि रिमाइंडर की बात करें कि जब हम 5 से 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो साथ ही यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गए आपके। एक तो क्या आ गया +2 और एक क्या हो गया -3। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या 1 3
5 और -3। तो अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे भैया, ये आपके 4 ऑप्शन है, तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में आप देखेंगे यार रिमाइंडर तो 2 आना चाहिए, अब 2 कहीं पर है नहीं, तो अब हम क्या लगाएं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन में लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भी आपका, क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट में आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पर आपका इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि प्लस और माइनस का जो सम होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारा हर होता है ये किसके बराबर होगा भाई, इन दोनों का योग हर के बराबर होगा। क्लियर है आपको, बहुत आसान है। यानी कि यदि हमें निकालना है क्या, यदि इसके क्या निकालना है भाई, रिमाइंडर निकालना है, तो 2 आप निकाल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए एक नंबर और लेते हैं, हमें डिवाइड करना है कितने को भाई, 21 को डिवाइड करना है, कितने से करना है, 8 से करना है। 8 से डिवाइड करना है, तो भाई यहाँ पर 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 हुआ, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 5 रिमाइंडर बच रहा है, और यहाँ पर 8 दिया 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपका, माइनस का 3। क्लियर है भाई, यहाँ पर 8 थे 24, सॉरी 5 बचेगा, कितना बचेगा भाई, 5 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, 3। क्लियर है आपको। अब देख लीजिए दोनों का सम कितना होगा भाई आपका, 8 ही होगा, 5 और 3 8, जो कि हमारा क्या है, हर है। क्लियर है आपका। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, तो आपके 2 क्या होंगे इसके रिमाइंडर, एक तो -3 और एक प्लस का 5। क्लियर है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब चलिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स जरूर आप बना लीजिएगा, और इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, पॉइंट करके, इंपोर्टेंट करके, जिस भी तरीके से आप लिख सकें। जो मैं चीज अब बताने जा रहा हूं इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, या वह संख्या बताइए जो किसी भी नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। मैंने क्या बोला भाई, क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाती है, पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी होगी। या आपसे पूछ लिया जाता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो किसी भी नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो साथियों वह संख्या है 0। यानी कि हम किसी भी संख्या को डिवाइड करें, यानी कि 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो वो क्या होगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखिएगा कैसे, आप कहेंगे सर कैसे, तो हम इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। भाई हमें 0 को डिवाइड करना है कितने से, 17 से। कोई भी आप ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए। तो अब आप यदि हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा भाई, 0 बार जाएगा। कितने बार गया, 0 बार गया। तो अब आपका क्या हुआ भाई, यानी कि कितने बार जाएगा, 17 बार जाएगा, सॉरी 0 बार जाएगा, तो पूर्णतः डिवाइड हुआ। तो यानी कि 0 वह संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, यानी कि किसी भी संख्या से क्या हो जाती है, पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है कि अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, रिमाइंडर। यानी कि जब किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि हम 0 को 17 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में आपको जो दिए जाते हैं वहां पर हम गलत कर जाते हैं। देखिएगा कैसे आपको इसका आंसर देना है। तो साथियों इस केस में जो आपका आंसर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर भी आपका 0 ही होगा। क्लियर है आपको। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि काफी बार पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपको डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना है कितने से, 13 से। आपको 7 से डिवाइड करना है किसको, 13 से, और आपसे पूछा जाता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, ऑप्शन आपके हैं भाई, ऑप्शन आपका होगा 5, आपका 4, और आपका 6 और आपका 3। तो आपके ये ऑप्शन है, या हम इसको कर लेते हैं 7। तो ये आपके ऑप्शन है, तो बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। यहां पर हम मिस्टेक कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन लगाई जाते हैं 6। क्लियर है, तो ये हमारी गलती है। आप इस टाइप के क्वेश्चन आंख बंद करके लगा सकते हैं। कैसे, जब भी आपका, एक चीज समझना सिर्फ, जब भी आपका जो आपका हर है, जो आपका ये हर है, यदि अंश से बड़ा है, क्या बड़ा है भाई, जब भी आपका हर
अंश से बड़ा हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, वो आपका अंश ही होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, आपका अंश ही होगा। अब कैसे होगा देखिएगा प्रैक्टिकली। भाई आपको डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना है, कितने से करना है, 13 से डिवाइड करना है। क्लियर है भाई। अब 13 से डिवाइड करना है तो कितने बार जाएगा भाई, 0 बार गया। अब 0 बार गया तो 0 यहाँ पे हमने लिख दिया, तो कितना बचा भाई रिमाइंडर, 7 ही बचा। क्लियर है। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई हमारा, 7। तो याद रखिएगा जब भी आपका क्या अंश हर से छोटा हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, अंश ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका अंश ही आ रहा है। कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आपको यही देखना है कि आपका अंश बड़ा है या हर बड़ा है। यदि हर बड़ा है तो आप आंख बंद करके अपना रिमाइंडर क्या लगा दीजिएगा, अंश ही होगा। क्लियर है। चलिए क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। जो क्वेश्चन अभी तो ये हमने बेसिक सी चीजें सीखी थी, बेसिक कुछ जो रूल रेगुलेशन थे वो क्लियर किए हैं। अब आते हैं जो आपके मेन क्वेश्चन हैं उन पर। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है भाई हमारा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करें। यानी कि हमें क्या करना है भाई, भाज्य ज्ञात करना है। अभी जो मैंने आपको बताया है वो अभी चीज हम लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है भाई, शेषफल का कितना है, 46 हो। अब कौन है भाई, भाजक भागफल का 10 गुना है और क्या है भाई, शेषफल का 5 गुना है। क्या शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक। यानी कि भाजक जो है हमारा, भाजक वो क्या है भाई, शेषफल का कितना है, 5 गुना है। कौन है भाई, ये भाजक है 5 गुना। तो अब हमें यदि इसको इक्वल करना है तो किसको 5 गुना करना पड़ेगा, शेषफल को। शेषफल कितना दिया हुआ है भाई, 46, यानी कि 46 इंटू में 5। क्लियर है आपका। तो अब हमारा जो शेषफल हो गया वो कितना हो गया भाई आपका, 5 30 की 0 और 5 चौक 20 और 3 23, 200 आपका 30। क्लियर है हमारा। तो ये क्या हो गया भाई हमारा, भाजक। क्या आ गया भाई हमारा, ये भाजक आ गया। क्लियर है। अब इससे आगे उसने क्या बोला है भाई, भागफल, भाजक भागफल का 10 गुना है। यानी कि भाजक हमारा आ चुका है ये। अब भाजक जो है भागफल का, किसका भैया, भाजक भागफल का 10 गुना है। तो अब हम क्या कर देंगे, भाजक जो है हमें निकालना है भागफल। तो अब भाजक जो है हमारा, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे भाई, इससे 10 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, भागफल आ जाएगा। यानी कि 230 भाग किससे भाई, 10 से। तो 0 से 0 कटे तो कितना आ गया भाई हमारा, 23। तो ये क्या आ गया भाई हमारा, भागफल। ये क्या आ गया भाई हमारा, भागफल। ये आ गया हमारा भागफल। अब हमसे पूछा क्या है भाई, भाज्य। क्या पूछा है भाई हमसे, भाज्य पूछा है। अब भाज्य निकालने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या होता है भाई, भाजक इंटू में भागफल प्लस शेषफल। क्या भाई, शेषफल। तो अब हमारे पास तीनों चीजें हैं। ये किसके बराबर होता है भाई, भाज्य के बराबर होता है। ये भाज्य के बराबर होता है ये सब सारी चीजें। तो अब हमारे पास भाजक भी है। भाजक कितना है भाई हमारा, 230 इंटू में भागफल कितना है भाई हमारा, 23, यानी कि 23। और अब हमारे पास शेषफल भी है। शेषफल कितना है, 46 है। कितना है भाई हमारा, 46। क्लियर है। तो अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, भाजक आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वो कहे क्वेश्चन वैसे हमें कर देना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है, पेपर तो आप ही को देना है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सेम है। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 75 हो तो भाज्य ज्ञात करें। बिल्कुल इसी टाइप से है, बिल्कुल सेम है, डिजिट चेंज है और बाकी सब कुछ वही है। तो ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, इसका आंसर आपको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको काफी सारे क्वेश्चन कराने हैं इसके। अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर कितना शेष बचता है भाई, 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो संख्या क्या होगी।
तो क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व भी नहीं करने हैं, आप आंख बंद करके इसका आंसर बता देंगे। क्या है, बस आप छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए क्या समझना है आपको भाई, क्या बोला है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष कितना बचता है भाई, 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, पहली संख्या दी हुई है, यानी क्या दी हुई है भाई, किसी संख्या को 119, ये क्या है भाई, आपका भाजक है, यानी कि पहला वाला भाजक जो आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद में क्या बोला है भाई उसने, शेषफल कितना बचता है, 19 बचता है, रिमाइंडर। अब यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए, यानी कि भाजक फिर दूसरा कौन सा हो गया, 15 हो गया। तो साथियों आपको सिर्फ एक ही काम करना है। पहला काम क्या करना है, इसमें आपको काम ये करना है कि 119 को भाग करके देखना है, यानी कि पहली वाली संख्या को, पहले वाले भाजक को दूसरे वाले भाजक से भाग करके देखना है। यदि ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड आपका हो जाए, तो फिर हम आपका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। क्या करना है आपको, जो आपका रिमाइंडर बचे, हम रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे फिर किससे, उस संख्या से। लेकिन कब करेंगे हम, जब आपका ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। याद रखना, हम एग्जाम में यही गलती कर देते हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पॉइंट है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। जो पहला वाला भाजक हो, दूसरे वाले भाजक से हम उसको डिवाइड करके देखते हैं। यदि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो उस केस में फिर हमारा जो रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को हम भाग करते हैं दूसरे वाले भाजक से। क्लियर है, तो बस आपको यही आपको एग्जाम में देखना है। अब यहां पर क्या है भाई, ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा भाई, एक कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में। ये 15 हो गया रिमाइंडर, सॉरी आपका रिमाइंडर हो गया 14, आपका रिमाइंडर हो गया 12, आपका रिमाइंडर हो गया 9, और एक ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है आपको, जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ होगा। यदि आपका ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आपको, अभी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा आपका लॉजिक है। चलिए एक क्वेश्चन बस एक ही डिजिट में चेंज करता हूं। क्या है भाई, यहां पर हमने 15 की जगह क्या कर दिया, 17 कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर 15 की जगह 17 कर दिया है, 17। तो अब हम देखते हैं इसको डिवाइड करके। भाई आपका 119 डिवाइड बाई 17, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कितने बार जा रहा है भाई, 7 बार जा रहा है। तो अब पूरा पूरा यदि हमारा जा रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में 19 को डिवाइड करके देखेंगे किससे भाई, 19 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 17 से। यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, दूसरे भाजक से। तो कितने बार गया भैया, एक बार गया, 17 आ गया, और कितना बचा, 2। तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 2। आंसर कितना हो गया आपका भाई, 2। क्लियर है आपका, इस केस में आंसर कितना हो गया, 2। लेकिन आपको ये करना तभी है, यानी कि आपको तभी भाग देना है रिमाइंडर को दूसरे वाले भाजक से, जब आपका ये वाला भाजक इस वाले भाजक को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। क्लियर है आपका, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो सेशन को लाइक और शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इस टाइप के, लेकिन बस छोटा सा एक क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, फिर आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे, बहुत आसान लगने लगेंगे। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, किसी संख्या को 3 तथा 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 तथा 3 बचता है। तो अब आपको क्या करना है भैया, वो संख्या ज्ञात करनी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, सबसे पहली चीज आपको जो एक्सप्लेन की थी, तो वही अब हमें लागू करनी है। इस टाइप से हम इसको बना लेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है भाई आपको, शेषफल। यहाँ पर क्या लिखना है भाई, सबसे लास्ट में शेषफल, और सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा भाई, हमारा भाजक। भाजक क्या होगा भाई, हमारा भाजक। और ये क्या होगा भाई हमारा, ये होगा भागफल। ये क्या होगा, भागफल। अब कर देते हैं भाई हम इसको, जितने हमारे रिमाइंडर होंगे या जितने हमारे क्या होंगे भाई, भाजक होंगे। याद रखिएगा, जितने आपके भाजक होंगे इतने आपके क्या होंगे, रिमाइंडर दिए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर क्या किया है भाई, किसी संख्या को 3 तथा 5 से भाग देने पर, यानी कि 3 और 5 से भाग देने पर, भाजक क्या है, 3 और 5, वो हमने लिख लिया। बहुत सिंपल सा है। अब देखिए कितने आसानी से इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद में
क्रम से कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 2 और 3, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो हमसे संख्या पूछी है, बस आगे संख्या आपकी बहुत आसान है। यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं 1, यानी कि एक बार गया होगा। तो अब हमें अब क्या पता है भाई, हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है क्या भाई, हमसे भाज्य तो पूछा है, भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू में भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। तो अब आपका ये होता है, तो अब आपको यही तो करना है भाई, हमें इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू में क्या 1, भाई यही तो है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये कितना हो गई, 5 और 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, 8 आ गया। क्लियर है आपका, तो यहाँ पर कितना आ गया भाई आपका 8 आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, याद रखिएगा ऐसे मत कर देना मल्टीप्लाई, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है भाई, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है किसका, ये भागफल का, किसका काम कर रहा है, भागफल का। और यहाँ पर यदि हम ऊपर की बात करेंगे तो फिर काम करेगा किसका, भाज्य का। क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करी हमने किसकी, 8 की और 3 की, कितना हुआ भाई 8 इंटू 3 प्लस का रिमाइंडर कितना बचा है भाई 2, तो 8 से 24 और 2 26, कितना हुआ 26। तो यहाँ पर आ गया 26। तो अब यहाँ पर जो ये काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है भाई, भाज्य का। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये क्या हुआ भाई, भाजक होगा, ये भाज्य हो गया और ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्लियर है। और यहाँ पर ये नीचे क्या आएगा भाई, भागफल आएगा। तो अब आपसे संख्या जो है, आपका जो भाज्य है वो क्या है 26। तो आपका आंसर क्या होगा भाई 26। चेक करना है आपको तो कर सकते हैं आप, साथ के साथ देखिएगा। यानी हम कितना 3 से डिवाइड करा, तो 3 से भाग किया, 8 दिया 24, यानी कि 24। तो यानी कि कितने बार गया भाई 8 बार गया, और रिमाइंडर कितना बचा 2, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने 8 को डिवाइड किया कितने से, 5 से, तो 5 एकम 5, और कितना रिमाइंडर कितना बचा भाई 3। तो यानी कि आपकी संख्या बिल्कुल करेक्ट है, कितना भाई 26। तो अब आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकती। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम इसी टाइप से है कि किसी संख्या को 2 तथा 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, ये अनंतर होता है, ये गलती से लिख गया है, तो भाग देने पर शेष, तो यार ये भी आपको गलती से लिख गया है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। शेष आपका ये शेष है, शेष क्रमशः 1 व 2 बचता है। यदि उसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो अब करते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर क्या बोला है भैया, इसी टाइप से हम इसको बना लेंगे। अब हम ऊपर नहीं लिखेंगे, अब आप समझ गए, एक बार मुझे लिखना था वो मैंने लिख दिया था। अब यहाँ पर क्या है भाई, कितने से 2 और 3 से भाग देने पर शेष क्रम से बचता है कितना भाई 1 और 2 बचता है। क्लियर है अभी आपका, तो बस कर देते हैं। तो 3 और 3 एकम 3, 3 और एकम 3 और 2 5, अब 5 दूनी 10 और यहाँ पे 11। क्लियर है भी आपका। तो संख्या क्या होगी भी आपकी 11, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी है उसने। संख्या तो हमारी आ गई कितनी 11 है। अब हमसे पूछा है उसने, यदि उसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो भैया हमारा शेष क्या बचेगा, संख्या क्या आएगी हमारी 11, तो 11 में भाग दीजिए कितने से 6 से, तो कितने बार गया भाई एक बार, यानी कि 6 कम 6, तो कितना बचा 5। तो शेष क्या बचेगा भाई आपका 5 बचेगा। क्या बचेगा भाई शेष आपका, रिमाइंडर कितना होगा 5। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाज्य क्या होगा, तो भाज्य कितना है भाई 11 है। आपसे पूछा जा सकता है कि उस संख्या को यदि हम किसी और नंबर से डिवाइड करें, जैसे भी हमसे पूछा है, तो आपका शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा। यह पूछा जाए कि यदि उसी संख्या को 6 से डिवाइड किया जाए तो भागफल कितना होगा। तो भागफल कितना होगा भाई हमारा 1 होगा। तो क्वेश्चन में किसी भी टाइप से आपको पूछा जाए, यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। एक क्वेश्चन और है, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल इसी टाइप से है। क्या है भी आपका, किसी संख्या को 3, 5 तथा 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 तथा 5 बचता है। यदि उसी संख्या में 105 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर, आप ये मानिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको ये दिया हुआ है मैंने एक तरीके से 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। यदि आपका आंसर सही होगा तो मुझे लगेगा क्लास सफल हो गई, आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। यदि आंसर सही नहीं होगा तो
फिर मुझे एक क्लास आपकी और लगानी पड़ेगी रिमाइंडर थ्योरम के लिए। तो आई होप आपको क्लास बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलिए साथियों, यदि आपको क्लास क्लियर हो गई है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।